हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मैग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 6 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग, जो किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करता है। कोई इंसान या किसी चीज के बारे में बात करता है, तो वो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब तीनों की कन्वर्सेशन के बीच में जो भी वर्ड्स यूज हुए थे वो प्रोनाउंस होते हैं। वैसे ही आज हम उसको डीपली पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग हो गए सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और जब हम दोनों मिलके, आप और मैं दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब जब एक के बारे में बात होती है, प्लूरल मतलब जब बहुत सारों के बारे में बात होती है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? आई, माय। अगर मैं अकेले आपसे बात कर रही हूँ, मैं अकेले आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी? आई, माय। आई और माय का यूज करूंगी। और जब मैं किसी और के साथ मिलके आप लोगों से बात करूंगी, जब मैं एक से ज्यादा हो जाएंगे हम लोग, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वी, अस एंड आर। तो हम इन तीनों वर्ड्स का यूज करेंगे। वी करके बात करेंगे, आर करके बात करेंगे, या अस करके बात करेंगे। हम, तो हो जाएगा हम। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग सेकंड पर्सन है। अगर आप एक पर्सन है, अगर एक ही जने हैं आप, तो भी मैं यू का यूज करूंगी। अगर सपोज मैं बोलती हूँ, अगर मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ तो हे यू स्टैंड अप, तो मैं एक पर्सन को बोल रही हूँ खड़े हो जाओ, तो भी मैं यू यूज करूंगी। अगर मैं प्लूरल में जाऊँ, अगर मैं बहुत सारों की बात करूँ, अगर बहुत सारे हैं, सेकंड पर्सन भी बहुत सारे हैं, तभी भी मैं यू का ही यूज करूंगी। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, यू ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो भी मैं यू का ही यूज करूंगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। देन आता है थर्ड पर्सन। जब हम दोनों मिलके तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? ही, शी, इट। अब तीसरा पर्सन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या कोई एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आएगा। ही हम किसी बॉय के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं, लड़कों के लिए यूज करते हैं। शी हम किसी एक लड़की के बारे में जब बात कर रहे हो तो यूज करेंगे। और इट हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होती, या फिर हम किसी जैसे किसी बेबी के बारे में बात करें तो भी हम इट यूज करेंगे। अगर हम किसी एनिमल के बारे में बात करें तो भी हम इट यूज करेंगे। एनिमल्स में हम ही और शी का यूज नहीं करेंगे। देन अगर हम प्लूरल लेते हैं इसका थर्ड पर्सन में, तो हम उसके लिए दे यूज करेंगे। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, बॉय हो, गर्ल हो, व्हाटएवर, तो भी हम दे करके ही बात करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके बात करते हैं, हम जैसे पॉइंट करके बात करेंगे, तो वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसके एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड। जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास है, दिस, जैसे मार्कर मेरे पास है, बोर्ड मेरे पास है, तो दिस का यूज करेंगे, जो चीज हमारे पास है। अब हम इसका प्लूरल लेते हैं,
मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मेरे पास मार्कर भी है, मेरे पास बोर्ड भी है, दो चीज़ें हैं सपोज, तो मैं बोलूँगी दीज, तो मैं प्लूरल के लिए दीज यूज़ करूँगी जो मेरे आसपास है। अगर एक चीज़ है, अगर मैं सिर्फ एक मार्कर के बारे में बात कर रही हूँ तो दिस का यूज़ करूँगी। अगर मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं दीज का यूज़ करूँगी जो मेरे आसपास की चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट। दैट हो गया दूर, एक चीज़ होगी जो दूर होगी। दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है पर वो दूर है मुझसे, तो हम उसके लिए दैट यूज़ करेंगे एक चीज़ के लिए। और अगर दूसरा एग्जाम्पल है इसका, दोज। दोज जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है जब बहुत सारी, दोज आर बॉयज, वहाँ लड़के खड़े हैं, मैं पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ, दोज आर बॉयज, तो वो प्लूरल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, लाइक हाउ, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो ये जो वर्ड्स हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, देन आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो प्रॉपर्टी ऑफ समवन। जब हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, सपोज कोई ये चीज़ हमारी है, हम पोजेस, उसको पोजेस करें कि ये चीज़ मेरी है, दिस बुक इज माइन, मेरी है, हम बता रहे कि ये बुक किसकी है, मेरी है, माइन। देन योर्स, दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है, योर्स, योर्स तुम्हारी है, तो भी हम बता रहे कि ये चीज तुम्हारी, किसको पोजेस करिए, किसकी चीज है ये, तो उसमें हम ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। हर्स, अब सपोज हम बात करते हैं एक गर्ल की, हर क्योंकि हम गर्ल के लिए यूज करते हैं तो हम बोलेंगे कि दोज चॉकलेट्स आर हर्स, वो जो चॉकलेट्स हैं वो उस लड़की की हैं, तो हर हम लड़की के लिए यूज करते हैं तो हर्स आ जाएगा, बता रहे हैं कि वो चॉकलेट उस लड़की की है, उसको पोजेस कर रहे हैं। देन देयर्स, देयर्स मतलब उनकी, उन लोगों की, उनकी चीज है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट रिलेट्स टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को रिलेट करती है आपस में, कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है, कि दो चीज़ों को हमने सपोज ज्वाइन कर दिया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें वर्ड्स लेते हैं हु, विच, दैट, हुज। सपोज मैंने बोला दिस इज द अम्ब्रेला दैट यू लेंट मी, ये वही अम्ब्रेला है जो तुमने मुझे दिया था। अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस ज्वाइन हो गए, दिस इज द अम्ब्रेला ये एक सेंटेंस हो गया, दैट यू लेंट मी जो तुमने मुझे दिया था, बीच में इन दोनों सेंटेंसेस को किसने कनेक्ट किया, दैट ने, तो दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। ठीक है, देन विच, दिस इज द बुक विच यू गेव मी, ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी, दिस इज द बुक एक सेंटेंस हो गया, यू गेव मी दूसरा सेंटेंस, और इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, विच, तो विच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो दो सेंटेंस को आपस में एक दूसरे से जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। देन हुज, हुज हम स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, ही इज द पर्सन whom I met yesterday, ये वो पर्सन है जिससे मैं कल मिला था, तो whom भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जिससे मैं कल मिला था। दिस इज द गाय whose I am wondering, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, तो whose और whom जो है वो हमारा पर्सन के लिए यूज होता है, which और that जो है
वो हमारा किसी थिंग के लिए यूज होता है, जो दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं और जोड़ते हैं, तो वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देन आता है हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, इसका हम दूसरा नेम बोल सकते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल देखिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, एसेट्रा। इसमें हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। तो माई सेल्फ का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। मैंने अपना काम खुद से कर लिया, मैंने अपना काम खुद से कर लिया। आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज करेंगे, आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। देन यहाँ पे हिम है, हिम हम बॉय के लिए यूज करते हैं, तो हम क्या ही बोलेंगे, ही हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। उसने अपना काम खुद से कर लिया, तो ही के साथ हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। देन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम इटसेल्फ का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, जब हम 3 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन हो गई मैं, सेकेंड पर्सन आप लोग हो गए, और थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन तीनों की जो कन्वर्सेशन के बीच में जो जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में। देन नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम पॉइंट आउट करके बात करते हैं, जिसकी एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, जो हमारे आसपास है। दैट जो चीज हमसे दूर है, सिंगुलर एक चीज है, और दोज जो बहुत सारी हैं पर हमसे दूर हैं। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव के अंडर में आती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जब हम क्वेश्चंस पुट करते हैं और उन सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है, लाइक हाउ, व्हाट, वेयर, एक्सेट्रा। देन पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या बताता है कि ये चीज किसको पोजेस कर रही है, किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, माइन मेरी है, योर्स तुम्हारी है, हर्स उस लड़की की है, देयर्स उनकी है। तो ये आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन जो पोजेस करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब दो सेंटेंस को हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं और उन दो सेंटेंस को जो बीच में वर्ड ज्वाइन करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, लाइक हु, विच, दैट, हुज। हु एंड हुज जो है हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, दैट एंड विच जो है हम किसी थिंग के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है। तो इसमें क्या आता है? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। जब हम बोलते हैं खुद से, या उसने खुद से अपना काम कर लिया, या उसने खुद से कर लिया, इस तरीके के जो ये वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।